सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज मोहम्मद समीर और मैं आपको मैथमेटिक जो है डील करने वाला हूँ। और मैथमेटिक एक टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो आपने 9th में भी सुना होगा, 10th में भी आता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका ग्रेजुएशन तक है, ठीक है। तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ पहले उसके बारे में, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए सिंपली एक्सप्रेशन का मतलब समझ लीजिए। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसे टर्म्स जो बोर्ड पर आपको शो हो या कॉपी पर शो हो, सिंपली एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दो चीजें होती है, दो चीजें आप लोग देखेंगे। एक तो लेटर्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे, और एक होते हैं नंबर। बंदे मैथमेटिक्स में बच्चे अब तक डील करते हैं। देखिए सिंपली लेटर्स को हम जनरली कंसीडर करते हैं वेरिएबल। मैं सब कुछ बताऊंगा कि टू जेड वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, और इसको जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं कांस्टेंट। देखिए हाँ, वेरिएबल्स ऐसे टर्म्स होते हैं, सच टर्म्स जिसकी वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप कंसीडर करेंगे x जनरली पढ़ते हैं, y जनरली पढ़ते हैं, z जनरली पढ़ते हैं। ये वेरिएबल्स कहलाते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यूज होती है ना वो फिक्स नहीं होती है। रीजन क्या है, आपने अगर कभी भी इक्वेशन सॉल्व की होगी, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको 2 नजर आ रही है इस इक्वेशन के हेल्प से, और आप देखेंगे अगली इक्वेशन में लिख रहा हूँ, यहाँ पर जब उसको सॉल्व करने के बाद आप x की वैल्यू कंसीडर करेंगे तो 4 आ रही है। तो आप देखेंगे x तो सेम है दोनों जगह पे, यहाँ भी x है यहाँ भी x, लेकिन चेंज क्या हो रहा है 2 और 4। तो ये सब क्या है, इसका मतलब होता है यहाँ पर x की वैल्यू 2 और यहाँ पर x की वैल्यू 4 है। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग इसके अंदर इस वैल्यू यूज कर रहे हैं कि दोनों x 2 के बराबर भी है और x 4 के बराबर भी है। इसका मतलब ये हो गया इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। और हम एक यहाँ पर देखेंगे, तो मैं आपको एग्जाम्पल लिख दूं, कांस्टेंट के बारे में पहले बता दूं। सच टर्म्स कैसे होते हैं जिसकी वैल्यूज whose values आर फिक्स्ड, अभी मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, जितने भी सारे नंबर्स होते हैं जैसे 2, 3, 4, 5 etc, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज कैसे फिक्स होती है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप इक्वेशन लिख रहा हूं मैं 2 की, अगर मुझे लाना है 6, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं तभी आ सकता है 6। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं 2 की 4 से मल्टीप्लाई करूं तब यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा। मीन्स क्या हो गया कि जो इनकी वैल्यूज होती है वो फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ 3 किसके बराबर हो सकता है, 3 के ही बराबर हो सकता है। 4 किसके बराबर हो सकता है, 4 के ही बराबर हो सकता है। 5 किसके बराबर हो सकता है, 5 के ही बराबर हो सकता है। इसका मतलब ये जो इक्वलिटी का साइन आएगा वो तभी आ सकता है जब दोनों वैल्यू आमने सामने वाली इक्वल। तो ये ऐसे टर्म्स वो सब क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। सिंपली आप समझिए, मैं एक बात को पूरे कंसेप्ट इसको कन्फाइन कर रहा हूँ किस तरीके से। कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और जितने सारे आपके नंबर्स होते हैं सब क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। और वेरिएबल ऐसे टर्म्स होते हैं जिसकी वैल्यूज फिक्स नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ऐसे टर्म्स क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल ABCD ये सब क्या होता है, लेटर्स वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब अलजेब्रिक पे आगे नंबर लास्ट है ना, ये लास्ट चीज खत्म करने वाला हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसके अंदर आप दोनों चीजों को पढ़ते हैं, जिसके अंदर आप वेरिएबल को भी एनालाइज करेंगे प्लस कांस्टेंट के साथ में। फॉर एग्जांपल इक्वेशन लिखोगे, अगर मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड इट। इसका मतलब है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है